गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 की विज्ञान क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हमने शुरू किया है जंतु उत्तु। बच्चों क्या शुरू किया है? जंतु उत्तु। बहुत वाह है क्लास को। तो जंतु उत्तु में हम आज उत्तक के 4 प्रकार बताए। एपिथेलियम उत्तक, इसके बाद संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ये हमने पहले सीख लिया। अब एपिथेलियम उत्तक के भी हमने कितने प्रकार पढ़े बच्चों? 4 प्रकार। बच्चों कितने प्रकार पढ़े? 4 प्रकार। उस एपिथेलियम उत्तक का जो पहला प्रकार था, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। देखो हमारे मोबाइल में भी कितनी बार हमको देखना पड़ता है कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, स्टोरेज स्पेस आ जाता है तो हम बोलते जा रहे हैं लेकिन शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बहुत डिफिकल्ट, पता नहीं चलता है। तो चलो आ जाएं। एपिथेलियम उत्तक के कितने प्रकार हैं बच्चों? 4 प्रकार। उन 4 प्रकार में पहला शल्की, दूसरा घनाकार, तीसरा स्तंभाकार और चौथा स्तरित। हमने थोड़ी देर पहले शल्की वाले के बारे में सीख लिया, शल्की उत्तक के बारे में सीख लिया। अभी हम पढ़ेंगे दूसरा इसका प्रकार है घनाकार है, स्तंभाकार, स्तरित है। मैंने स्तंभाकार लिख दिया है तो वो पढ़ा देते हैं पहले। स्तंभ देखो दिखने में नाम से पता चलता है, जैसे ये पूरे पोल्स लगे होते हैं, स्तंभ लगे होते हैं, तो इनका आकार भी ऐसे होगा। तो ऐसे आपको देखो किताब में दिया हुआ है स्तंभाकार दिख रहा है, ये लंबे लंबे, और मैंने देखो इधर लंबे लंबे बनाए हैं, ये कहलाते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम। मेन इसका काम है रक्षा करना। त्वचा पर होते हैं, अंदर की त्वचा पर होते हैं, सब तरह से रक्षा करना। पर कार्य के अनुसार इनके अलग अलग आकार के अनुसार अलग अलग आकार है। तो हमने एक आकार पढ़ दिया, शल्की के बारे में पढ़ दिया, ठीक है। अब दूसरा आकार है स्तंभाकार, जहां अवशोषण और स्त्राव होता है। खाने का अवशोषण होता है और स्त्राव होता है। जैसे आंतों के भीतर हमारी आंतें हैं, जहाँ खाना पचकर आंतों में जाता है। 2 तरह की आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो वहां पर स्तंभाकार एपिथेलियम है, ठीक है। ये कोशिकाएं मौजूद हैं। ऐसी कोशिकाओं को जिनका आकार स्तंभ जैसा होता है हम स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। इसके अलावा हमारी ये जो श्वास नली है, बराबर, इस श्वास नली में भी स्तंभाकार वाले आए हुए हैं। दिख रहा है, देखो आपको बच्चों स्तंभाकार इधर दिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चित्र में बनाया है। देखो इसका आकार स्तंभ जैसा है, इसका आकार स्तंभ जैसा है, ठीक है। तो ऐसे एपिथेलियम को स्तंभाकार कहते हैं, ठीक है। आज देखो पढ़ाई के बीच देखो क्या क्या नहीं होता है। देखो ये क्लास में कई और भी बातें होती हैं, जैसे आप बच्चे होते तो कितना मजा आता, पर अभी कोई आप हो नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्तंभाकार होते हैं। अब श्वास नली में उत्तक में पश्म होते हैं। अब पश्म का मतलब क्या? बाल जैसी रचना, ठीक है, ऐसे। तो वो क्या करते हैं, जो भी गंदगी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी गति को रोक देते हैं, ताकि वो हमारे अंदर तक न जाए, इधर ही रुक जाए। तो श्वास नली में उत्तक में, श्वास नली की जो उत्तक है, श्वास नली में जो उत्तक है, कौन से उत्तक है? ये स्तंभाकार। पर स्तंभाकार में भी क्या लगे होते हैं? पश्म लगे होते हैं, पूंछ जैसे, बाल जैसे लगे होते हैं, पश्म होते। उत्तक की सतह पर इसकी गति श्लेष्मा को
साफ करने में श्लेष्मा क्या करता है, जो भी कचरा होता है उसको साफ कर देता है और उसको आगे हमारे शरीर के भीतर जाने से रोकता है। तो जो श्वासनली में एपिथेलियम है उसमें उसको हम कहते हैं पश्माबी, लिखा हुआ है स्तंभाकार, पश्माबी स्तंभाकार, पश्म वाला, पूंछ वाला, बाल वाला, समझ गए। अब आगे का प्रकार पड़े घन आकार, जैसे चपटा था, अब ये लंबे थे, अब ये कम लंबे हैं। देखो इधर, जैसे ये वाले, जैसे आपका बेड कैसे होता है, आपका सोने का बेड, ठीक है, तो वो बेड जैसी रचना होती है। तो घनाकार कह सकते हो तुम। वृक्कीय नली तथा लाल ग्रंथि, वृक्कीय नली, वृक्कीय का मतलब किडनी, वृक्कीय नली तथा लाल ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण देता है, उसे यांत्रिक सहारा देता है, उसका नाम है घनाकार। ठीक है, तो अब तक मैंने बच्चों कितने प्रकार पढ़ा है, अब तक मैंने आपको बच्चों प्रकार पढ़ता है, पहले पढ़ा दिया शक्ति, फिर अभी मैंने पढ़ाया घनाकार, फिर स्तंभाकार, अभी आता है स्तरित। स्तरित का मतलब क्या है? स्तरित का मतलब एक के ऊपर एक स्तर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पर स्तर। तो त्वचा की एपिथेलियम कोशिका, इनको कटने से फटने से बचाने के लिए अंदर की जो अंग है, तो ये त्वचा के ऊपर हमारे पता है कि त्वचा के ऊपर ऐसे 7 परतें आई हुई हैं। तो त्वचा को कटने से फटने से बचाने के लिए ये कई परतों में है, एक लेयर में नहीं है, कई परतों में विभाजित होती है, स्तरित होती है। स्तरित मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे इससे स्तरित होती है, कई परतों में व्यवस्थित होती है, स्तरित होती है। शल्कीय अलग है, स्तरित अलग है, ये ध्यान रखना। शल्कीय और स्तरित समान नहीं है, आप चित्र में भी देख लो। शल्की बहुत चपटी होती है, पर ये बहुत स्तरित होती है। स्तरित मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे। तो जो त्वचा की एपिथेलियम कोशिका है, त्वचा में क्या हुई है? एपिथेलियम कोशिका, एपिथेलियम ऊतक है, तो इनको जो फटने से कटने से जो बचा रहा है वो है स्तरित। वो कौन है बच्चों? स्तरित। स्तरित क्या? स्तरित एपिथेलियम, ठीक है। कई इसलिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। जैसे देखो हमारे पास ये एपिथेलियम तो है, लेकिन इस एपिथेलियम को कटने से फटने से बचाना है, तो वो क्या करता है? कई परतों में 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे कई परतों में स्तरित होती है। तो ऐसे एपिथेलियम को हम कहते हैं स्तरित। क्या कहते हैं? स्तरित। तो बच्चों अभी आज मैंने जंतु ऊतक में कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। उन 4 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा था? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक के भी बच्चों कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। पहला प्रकार शल्की, घनाकार, स्तंभाकार और स्तरित। ये सब मैंने आपको बता दिया। और बच्चों ये नाम याद करना आपको ज़रूर है, आप बिना नाम याद करोगे तो नहीं आएगा, इसलिए ये याद रखना। और देखो इधर ये जंतु ऊतक का हमने ये पार्ट तो पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक का दूसरा भाग। ये पहला भाग तो हमने पढ़ लिया, दूसरा भाग होगा संयोजी, बराबर, दिस इज सेकंड नंबर। फिर उसके बाद थर्ड नंबर होगा पेशीय, जो मैंने आपको सब पहले बता दिया है, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको दिमाग में सब याद आ जाए। और चौथा होगा तंत्रिका। तो ठीक है बच्चों, हमने कौन सा ऊतक सीख लिया? एपिथेलियम सीख लिया। इसके बाद हम करेंगे संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तब तक अब मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ उसके आप छोटे छोटे नोट बना दो। और एक और सूचना कि आज आपकी दोनों टेस्ट हो गई, मैथ्स की भी हो गई, एसएसटी की भी हो गई। तो ऊपर से अपना नाम, क्लास लिखना, रजिस्टर में आपको नंबर दिया हुआ है, नाम, क्लास नहीं लिखती हो तो हमको परेशानी होती है। तो ये सब लिखना और अच्छी तरह से पेपर को अच्छी तरह से कंप्लीट करना, उसके बाद ही हमको देना। तब तक अपना ख्याल रखो, घर का ही खाना खाते रहो, बार बार हाथ धोते रहो। ओके, बाय बाय।